नमस्कार, मैं डॉक्टर समता बाली राठौड़, प्रोफेसर एवं यूनिट हेड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी अस्पताल। आज हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आने में जो मरीज होते हैं वो कई समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, झेपते रहते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और वास्तव में हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें से कुछ की समस्याएं तो जेन्युइन होती हैं, पर कुछ ऐसा होता है कि नॉर्मल चीज़ों को ही वो एबनॉर्मल समझ के और बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और इस एंग्जाइटी की वजह से हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीनेजर्स की समस्याओं की। टीनेजर्स में जैसे कि आपको पता है माहवारी या मेंसेस शुरू होते हैं, तो कुछ बच्चियों को देर से आते हैं, कुछ को जल्दी जल्दी बार बार आते हैं, किसी किसी बच्चे को काफ़ी पेट में दर्द रहता है। तो इसमें सामान्य क्या है कि पहले 1 साल तक अगर माहवारी ऊपर नीचे आती है, कुछ दिन लग के आती है, तो क्या होता है कि जो हार्मोन सिस्टम होता है अभी परिपक्व नहीं हुआ होता है। इस वजह से ये जो चीज़ें हैं इनको हम नॉर्मल मान के चलते हैं। परंतु 1 साल के बाद अगर ये समस्या रहती है तो फिर हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पीसीओडी की समस्या है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कंडीशन बोलते हैं। इसके अंदर माहवारी चढ़ चढ़ के आती है, बच्चों का वजन बढ़ जाता है, चेहरे पे मुहासे एवं बाल बढ़ जाते हैं। तो ये समस्या एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके लिए आपको मेडिकल राय लेनी चाहिए और इसकी मेडिकेशंस उपलब्ध हैं जिससे हम साइकिल्स भी रेगुलराइज कर सकते हैं और ये जो मुहासे और स्किन की समस्याएं हैं इनसे भी निजात पा सकते हैं। इसके अलावा थायराइड के कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं या अन्य हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों में इस तरह की समस्या आ सकती है। इसके अलावा बच्चों को, टीनेजर्स को कब अस्पताल लाना चाहिए? 9 से 14 साल की उम्र में एचपीवी वैक्सीनेशन बच्चों का कराना चाहिए। यदि आप 9 से 14 साल में कराते हैं तो वैक्सीन की सिर्फ 2 ही डोज लगती हैं और इसके अंदर जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही कॉमन प्रकार का कैंसर है, उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। यदि 14 साल के बाद भी लगवाना चाहें तो भी 26 साल की उम्र तक भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, पर इस केस में 2 की जगह हमें 3 डोजेज उसको देनी पड़ेंगी। अब आगे आते हैं, जैसे शादीशुदा महिलाओं में क्या तकलीफ होती है। अधिकतर तो समस्या ये रहती है कि सफ़ेद पानी, इस तरह की समस्या को लेकर लगभग 50-60% जो पेशेंट हमारे पास आते हैं इसी समस्या को लेकर आते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि कब ये नॉर्मल है और कब ये अबनॉर्मल है। अगर ये माहवारी से पहले होता है, 2 माहवारी के बीच में होता है, इसमें कोई बदबू नहीं आती, इसमें कोई खुजली नहीं आती, तो निश्चित रहे कि ये सफ़ेद पानी नॉर्मल है, इसके लिए हमें कोई इलाज नहीं करना चाहिए। पर यदि इसमें पीलापन है, स्मेल आती है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि ये या तो कोई फंगल इन्फेक्शन है या किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिसको हम देख के समझ के उसके हिसाब से उसका निदान और उसका निवारण करते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ ही साथ सफ़ेद पानी की एक जांच ली जाती है जिसे पैप स्मीयर कहते हैं, जिससे जो बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स है उसकी जांच हो जाती है कि इसमें कोई अन्य बड़ी खराबी या कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है। इसके अतिरिक्त जो शादीशुदा महिलाओं में तकलीफ आती है, जल्दी पीरियड आना या देर से पीरियड आना। देर से पीरियड आने में सबसे पहले ऐसी पेशेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए कि कहीं कोई प्रेगनेंसी की समस्या तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो अस्पताल आकर दिखाएं, तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कोई बच्चेदानी में गांठ हो, कोई बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप हो या किसी और तरह की समस्या हो तो ज़्यादा या लेट पीरियड आने की समस्या का निवारण किया जाता है। जल्दी जल्दी पीरियड आने से एनीमिया हो सकता है जिसकी वजह से घबराहट, चिड़चिड़ापन और दिनचर्या के काम करने में दिक्कत आ सकती है। फिर आती हैं जो लेडीज़ 40s में या पेरीमेनोपॉजल हैं, उन्हें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ और बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको रेगुलर टाइम पे चेकअप्स कराने चाहिए जिससे कि कोई भी समस्या अर्लियर स्टेज में पकड़ी जा सके और वो बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो सके। ऐसी महिलाओं को अगर भी माहवारी संबंधित कोई भी समस्या होती है तो तुरंत उन्हें डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि इस एज के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ट्रीट होने वाली कई बार हो सकती हैं और ये कैंसर या किसी बड़ी बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। धन्यवाद।